लोन लेना काफी ज्यादा सिरदर्द का काम हो सकता है। कितना सारा पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, सिग्नेचर्स का काम होता है। लेकिन कभी कभार तो इतना सारा काम करने के बावजूद ये लोन रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन मार्केट में आजकल कुछ ऐसे ऐप्स आ गए हैं जो कि आपको विद इन अ मिनट लोन प्रोवाइड करने का वादा करते हैं, जिसमें कि आपको पेपर वर्क, सिग्नेचर्स, किसी चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसे लोन ऐप्स है जिनका इंटरेस्ट आप चुकाते चुकाते थक जाओगे, लेकिन इनका अमाउंट कभी खत्म ही नहीं होता। ये आपको ब्लैकमेल करते हैं, थ्रेटन करते हैं और कुछ केसेस में तो लोगों ने डर के मारे सुसाइड भी कर लिया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में द डार्क रियलिटी ऑफ दिस लोन एप्स। इसी वीकेंड दिल्ली पुलिस ने 22 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी लोन एप्स के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे। जो परमिशन वो ऐप मांगता गया वो देती गई। फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट, फोन की फोटो गैलरी और फोन पर मौजूद मैसेज, इस ऐप ने सब कुछ ले लिया। 8 साल का बेटा, 3 साल की बेटी और पति पत्नी, छोटा सा खुशहाल परिवार, लेकिन एक छोटी सी गलती इस परिवार पर इतनी भारी पड़ी कि सामूहिक खुदकुशी करनी पड़ी। अभी तक अप्रैल 2021 से नवंबर 2022 तक आरबीआई को 13,000 से भी ज्यादा केसेस सबमिट हो चुके हैं इन लोन एप्स और इनके स्कैम्स के बारे में। अभी रिसेंटली 22 साल के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट तेजस ने इन लोन एप्स के एजेंट के प्रेशर में आके सुसाइड कर लिया। तेजस के फैमिली का ये कहना था कि तेजस ने एक स्लाइस एंड किस नाम के चाइनीज ऐप से लोन लिया था और टाइम पर लोन वापस ना कर पाने की वजह से कॉन्स्टेंटली उसके फोन में उन लोन ऐप कंपनीज के द्वारा कॉल आया करती थी। उस कॉल में उसे काफी ज्यादा डराया और धमकाया जाता था कि वो टाइम पे इंटरेस्ट समेत लोन को वापस कर दे। ऐप को रजिस्टर करते वक्त दिए गए एड्रेस पर भी जाके उन लोन एजेंट्स ने काफी उसे डराया धमकाया। फिर एक दिन उन लोन ऐप एजेंट्स ने तेजस को काफी सारे कॉल किए कि वो टाइम पे अपने लोन को चुका दे, लेकिन काफी ज्यादा प्रेशर में आने के बाद उस 22 साल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने वहीं पे सुसाइड कर लिया। ये सिर्फ एक ही कहानी है, ऐसी लाखों और कहानी है जो कि हर बार सुनने पे और ज्यादा डरावनी होती रहती है। जैसे कि हिलेरी मंजेश्वर पुणे में रहती थी और उन्हें अपने बच्चे के स्कूल फीस को जमा कराने के लिए 30,000 का लोन लेना था। उन्होंने जैसे गूगल सर्च किया तो गूगल ने उन्हें क्रेडिट ऐप नाम के एक ऐप को रेकमेंड किया। उन्होंने बिना कुछ देखे उस ऐप को इंस्टॉल कर लिया। उन्होंने बताया कि उस ऐप ने उनसे गैलरी, एसएमएस, कॉन्टैक्ट, जीपीएस, कैमरा और माइक जैसी चीजों का एक्सेस मांगा था और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें एक्सेप्ट भी कर लिया। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद उस ऐप में आए गए फॉर्म को भर के लोन ले लिया। पैसे मिलने के लिए उन लोन ऐप एजेंट्स ने हिलेरी को एक वीडियो अपलोड करने को कहा, जिसमें हिलेरी को कहना था कि मैं इस लोन ऐप से पैसे उधार ले रही हूँ और कुछ समय बाद उसे चुका दूंगी एज अ प्रूफ। कुछ देर बाद उनके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया जिसमें कि उन्हें आधार ओटीपी के थ्रू डिजिटली एक अग्रीमेंट पे साइन करना था और जैसे ही वो अग्रीमेंट साइन कर देंगी तो वो लोन उन्हें अलॉट हो जाएगा। लेकिन मुश्किल वक्त तो अब शुरू होता है। ऐप को डाउनलोड करते वक्त हिलेरी को दिखाया गया था कि 90 दिन के अंदर आप लोन वापस कर सकते हो, लेकिन कुछ समय बाद उनके फोन में कॉन्स्टेंटली लोन वापस करने के मैसेज आते रहे और जब उन्होंने अपने अग्रीमेंट को खोल कर देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि 15 से 20 दिन के अंदर उन्हें सारा का सारा लोन विद इंटरेस्ट वापस करना होगा। हिलेरी से अभी तक 0.3% पर डे का इंटरेस्ट लिया जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो लोन का अमाउंट चुकाने में देरी कर रही थी तो उनका इंटरेस्ट पर डे डबल होता जा रहा था। हिलेरी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जैसे ही वो लोन चुकाने में 1-2 दिन लेट हो गई तो उनके फोन में अलग अलग नंबर से दिन के 50 से 100 कॉल्स आया करते थे और उन्हें डराया धमकाया जाता था कि वो टाइम पे डबल इंटरेस्ट के साथ लोन वापस कर दे। ऐप को रजिस्टर करते वक्त हिलेरी ने उन्हें कॉन्टैक्ट और गैलरी का जो एक्सेस दे दिया था, वहां से उन्होंने हिलेरी और उसके फैमिलीज के फोटोज डाउनलोड कर ली थी और उनके सारे कॉन्टैक्ट्स के नंबर को मैसेज और कॉल करके धमकाने लगे कि टाइम पे लोन वापस कर दे। कुछ समय बाद तो उन स्कैमर्स ने हद ही कर दी। हिलेरी के फोन से जो उनके और उनके बेटी के फोटोज मिले थे वो उन्हें भी मॉर्फ करके उनके फोन के कॉन्टैक्ट्स को भेजने लगे। हिलेरी इन सब चीजों से काफी ज्यादा तंग आ चुकी थी और उन्होंने एक इंटरव्यू में तो ये भी कहा कि अगर उनके सिर पे उनकी बेटी की जिम्मेदारी नहीं होती तो वो शायद अब तक इन स्कैमर्स से तंग आके अपनी जान दे चुकी होती। फिर कुछ दिन बाद हिलेरी ने जाके नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पे इनकी कंप्लेंट कर दी। फिर भी ये हरासमेंट अभी तक रुका नहीं है और उनको लोन के लिए और ज्यादा हरास किया गया। अब बात करते हैं कि ये लोन ऐप कंपनीज हमें स्कैम कैसे करती हैं। ये स्कैम एप्स अपने आप को एक फिनटेक कंपनी बताकर मार्केटिंग करती हैं। ये स्कैम एप्स आपको इजीली प्ले स्टोर पर भी मिल जाती हैं। अगर प्ले स्टोर पे ना भी मिले तो ये आपको आपके इंस्टा एड्स या फिर फेसबुक एड्स में भी दिख सकती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब होती है जब आप इन एप्स को डाउनलोड करते हो आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स के कहने पर।
इन एप्स का मोस्टली टारगेट एक यंगर ऑडियंस रहती है, क्योंकि उनको पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, या फिर वो लोग जो कि इस इंटरनेट की दुनिया पे नए हैं। जैसे ही आप इन एप्स को डाउनलोड कर लेते हो तो ये आपके फोन से गैलरी, कॉन्टैक्ट, SMS, माइक वगैरह का एक्सेस ले लेते हैं। इन एप्स को रजिस्टर करते वक्त आपसे एक फॉर्म भी भरवाया जाता है जिसमें कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखे जाते हैं, लेकिन जल्दबाजी में होने की वजह से हम बिना कुछ देखे जल्दी से जल्दी उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर साइन कर देते हैं और हमें कुछ ही देर बाद एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट। जैसे ही आप टाइम पर इन लोन एप्स को अपना लोन रीपे करने जाओगे तो इस लोन ऐप का सर्वर हमेशा ही आपको डाउन मिलेगा, जिसकी वजह से आप टाइम पर लोन कभी वापस नहीं कर पाओगे, और टाइम पर लोन वापस ना करने की वजह से ये आपको और ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करने लग जाते हैं। और जैसे ही इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है तो ये आपको फोन करके डराते धमकाते हैं, आपके फोटो मॉर्फ्स करते हैं और आपके कॉन्टैक्ट्स को भेजकर आपको काफी ज्यादा ब्लैकमेल किया जाता है। और इसी प्रेशर में आके काफी सारे लोग इन्हें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी पे कर देते हैं या फिर सुसाइड कर लेते हैं। आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि रोहित, हम कैसे पता लगाएं कि कौन से ऐप स्कैम्स हैं और कौन से लेजिटिमेट हैं? तो आइए बात करते हैं उन सॉल्यूशंस के बारे में कि आप कैसे पता लगा सकें कि ये कौन से ऐप स्कैम्स हैं और कौन से लेजिटिमेट हैं। नंबर 1, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपको सबसे पहले उन मनी लेंडर्स के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को चेक करना होगा कि उनके पास एक सही मोबाइल नंबर, एड्रेस है या नहीं। लेकिन अगर आपको उस ऐप को डाउनलोड करते वक्त कोई भी रिलायबल इंफॉर्मेशन ना मिल पाए तो शायद ये एक स्कैम ऐप हो। नंबर 2, रीडिंग ऑनलाइन रिव्यूज। ऑनलाइन रिव्यूज एक काफी ज्यादा मददगार सोल्यूशन हो सकते हैं इन ऐप्स को डाउनलोड करते वक्त। सिर्फ 1 या 2 रिव्यूज को पढ़ने के बाद इन ऐप्स को बिल्कुल डाउनलोड मत करना, क्योंकि काफी सारे आजकल पेड रिव्यूज भी मार्केट में अवेलेबल हैं। नंबर 3, RBI लाइसेंस। इन ऐप्स को डाउनलोड करने से पहले आप इनकी वेबसाइट पर जाके इनके NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस जरूर चेक करें, क्योंकि RBI सारे लेजिटिमेट ऐप्स को एक लाइसेंस प्रोवाइड करता है जिससे कि वो लोन वगैरह प्रोवाइड कर सके। अगर किसी भी ऐप के वेबसाइट में इन सब चीजों को जिक्र नहीं किया गया है तो प्लीज उनसे दूर रहिए, वो एक स्कैम ऐप हो सकती है। तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने बताया कि इन लोन ऐप्स की डार्क रियलिटी क्या है, ये आपको कैसे स्कैम करती है और कई लोगों को तो मरने पर भी मजबूर कर देती है। आप जिंदगी भर इनका लोन चुकाते चुकाते थक जाओगे, लेकिन इनका अमाउंट कभी खत्म ही नहीं होगा। इस वीडियो से अगर थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक कर देना और उन लोगों तक जरूर पहुंचा देना जो शायद इसके जाल में फंस सकते हैं। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि कोई इंसान पढ़ा लिखा हो सकता है तो इन लोन ऐप के स्कैम से बच सकता है। हमने कई केसेस में ये भी पढ़ा था कि एक पढ़े लिखे इंजीनियरिंग IIT स्टूडेंट्स भी इन लोन ऐप के स्कैम्स में फंस गए थे। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि हमारा काम है सभी लोगों को अवेयर करना इन स्कैम्स के बारे में। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।